यानी कुछ लाइंस आपको दिखेंगे और कुछ लाइंस वहां होंगी ही नहीं। जैसे कुछ ब्लैक आ गई, फिर कलर आ गई, फिर ब्लैक आ गई, फिर कलर आ गई, तो ब्लैक का मतलब है समथिंग इज मिसिंग, तो हम कहेंगे दिस इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे लाइमन स्पेक्ट्रम में आपको कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम दिखेगा। व्हेन वी से लाइमन स्पेक्ट्रम या लाइमन सीरीज, तो स्पेक्ट्रम इज लाइक दिस, ऐसा कुछ दिख रहा है। आप बताओ, इसमें कुछ ब्लैक लाइंस है और कुछ खाली स्पेस है, तो आपको क्या लाइंस ही दिख रही है, कॉन्टिन्यूएशन नहीं है, तो ये बन गया डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज वी हैव डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। There are some missing wavelengths, ठीक है, और यहां है no missing wavelength। कॉन्टिन्यूअस में है no missing wavelength, ठीक है, नंबर नहीं नो। और डिसकंटिन्यूअस में आप लिखोगे लाइन स्पेक्ट्रम। Some missing wavelengths, clear? अब आपके पास now we have, अब हमें डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को पढ़ना है, डिटेल में हमें करना है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम is discontinuous and is also named as line spectrum. तो discontinuous spectrum और atomic spectrum और line spectrum, any example of discontinuous spectrum is atomic spectrum which is also named as line spectrum. यानी अगर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहोगे ये एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम है और एक लाइन स्पेक्ट्रम है, ये भी आपको पता चल गया। बेटा डिसकंटिन्यूअस और एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, दिस इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड अनदर इज नेम्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो वी हैव एब्सॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। When it is absorption spectrum or emission spectrum, बेटे absorption spectrum का मतलब है, अगर मैं पूछूं कि cause क्या है, what is cause of absorption spectrum, तो हमें समझ आता है कि एटम में if electron absorb energy and jump to some higher shell, तो आप कहोगे electron is excited टू हायर शेल। अगर इलेक्ट्रॉन हायर शेल के लिए एक्साइट हुआ तो एब्जॉर्ब एनर्जी, जैसे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर शेल में जंप करेगा तो वी गेट एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मान लेते हैं कि विबग्योर में से येलो कलर एब्जॉर्ब हो गया, तो येलो लाइन वहां से गायब हो जाएगी, ठीक है। एलिमेंट अगर येलो लाइन को ले लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा, तो हम कहेंगे एलिमेंट हैज एब्सॉर्ब्ड येलो लाइन, दैट्स व्हाई येलो कलर की जगह पे क्या आ जाएंगे, ब्लैक बैंड्स, ब्लैक लाइंस, ठीक है। और एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब है न्यूक्लियस। ना इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम सम हायर शेल टू लोअर शेल, तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज, तो एनर्जी इज एमिटेड। Therefore, emission spectrum. What we can say is now how absorption spectrum is formed. Absorption spectrum is formed when electron is absorbing energy and it is jumping to some higher shell. Emission spectrum when electron is
emitting energy and coming back to original shell. बेटा अगर हायर शेल से लोअर शेल में आते हैं तो कौन सा स्पेक्ट्रम? एमिशन. लोअर से हायर में जाते हैं तो एब्सॉर्प्शन. क्लियर हुआ? अब एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इट इज लाइक, इट अपीयर्स लाइक, ये दिखेगा कैसे आपको? ब्लैक लाइन्स ऑन ब्राइट बैकग्राउंड. आपको ये ऐसा दिखेगा जैसे ब्राइट सी कलर्ड बैकग्राउंड में से कुछ लाइंस गायब हो गई. जो गायब हो गई वो एब्जॉर्ब हो गई. और ये कैसा अपेयर होगा? इट अपेयर्स लाइक एज ब्राइट लाइन्स ऑन डार्क बैकग्राउंड. यानी पूरी दीवार ब्लैक हो और उसपे कुछ येलो लाइंस दिख रही हो तो आप कहोगे येलो लाइंस एमिट हो रही हैं, कहीं से येलो कलर एमिट हुआ. ठीक है. ब्लैक वॉल के ऊपर येलो या ब्लू या ग्रीन लाइंस मींस एमिशन. कलर्ड दीवार है और उसमें से कुछ लाइंस ब्लैक हो जाएं तो एब्सॉर्प्शन. क्लियर? समझ आ गया? तो ये आपके पास था एमिशन एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. Now we have, when it is absorption and emission spectrum, two types are there. But out of these two types, let's see the diagrammatic part of absorption spectrum. अब जरा इसी के ऊपर मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ, आपने उसी के नीचे रहना है. ठीक है. अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा white light is passing through a prism, तो बताओ कितने कलर्स आए थे? 7. आपने लिखा विबग्योर. ठीक है. ये 7 कलर्स आपको नजर आए. इट्स गोइंग टू बी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. 7 कलर्स आर देयर. अब हमने क्या किया, इस वाइट लाइट के पाथ में एक सैंपल ट्यूब रख दी. फिर लाइट बाहर आई, फिर उसको प्रिज्म में से पास किया और अब मुझे 7 कलर्स दिखने चाहिए थे, लेकिन मुझे यहां से 2 लाइंस मिसिंग दिख रही है. बाकी सब कुछ वैसे ही है, 7 कलर्स. 2 ब्लैक लाइंस आर देयर. आप बताओ ये ब्लैक लाइंस क्यों आ रही है? किसने क्या किया? एब्सॉर्प्शन. हम कहेंगे इसका मतलब जो भी ये सैंपल है इसने 2 लाइंस को, 2 रेडिएशंस को, वेवलेंथ्स को खा लिया, एब्सॉर्ब कर लिया. तो ये जो एलिमेंट है, ये जो सैंपल हमने रखा है, दिस सैंपल ट्यूब, सैंपल वी हैव टेकन, इसने वो 2 लाइंस, 2 रेडिएशंस एब्सॉर्ब कर ली हैं. तो वी कैन से सैंपल हैज एब्सॉर्ब्ड 2 wavelengths. For example, बेटा सोडियम, अगर सोडियम हो तो 5890 and 5896 एंगस्ट्रॉम. These are 2 yellow lines. ये येलो लाइंस हैं. 2 yellow lines are missing. 2 येलो लाइन गायब हो जाती हैं. इसका मतलब सोडियम ने 2 येलो लाइंस एब्सॉर्ब करी. ऐसे पोटेशियम 2 वायलेट कलर की लाइंस को गायब कर देता है. लिथियम पिंक लाइंस को गायब करता है, थोड़ी लाइट पर्पल से कलर की लाइंस को गायब कर देता है. सीजियम ब्लू लाइंस को एब्सॉर्ब कर जाता है. इट मींस हर एलिमेंट अपनी अपनी डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्सॉर्ब करता है. ये क्लियर हुआ? अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें तो एमिशन स्पेक्ट्रम इज लाइक दिस. आपने एक सैंपल ट्यूब ली, सैंपल ट्यूब में डिस्चार्ज क्रिएट किया, सम डिस्चार्ज, radiations are coming out, prism is placed in the path, we get segregated lines, only 2 lines are visible. Let us suppose तो आपको 2 yellow lines अगर दिखी, 2 yellow lines, और सैंपल मैंने लिया है सोडियम.
Yellow lines are having 5890 Armstrong and 5896 Armstrong. तो जो दो येलो लाइंस अब आपको दिख रही हैं, these two yellow lines are going to be 5890 5896 Armstrong. तो बेटा ये दो लाइंस कहां से आई, किसने दी हमें ये दोनों येलो लाइंस? सोडियम ने. अब हम कहेंगे सोडियम लैंप है ये, दिस इज सोडियम लैंप. अगर ये सोडियम लैंप है तो सोडियम कौन सी दो लाइंस एमिट कर रहा है? येलो लाइंस. और ये एमिटेड रेडिएशंस हैं, तो हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम ड्रॉ किया गया. क्या अब आप कह सकते हो सोडियम हैज एमिटेड टू येलो lines of wavelength 5890 and 5896 Armstrong. This is the example of sodium we have taken. तो ये आपके पास सोडियम का एमिशन स्पेक्ट्रम बन गया था. इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बताओ जरा. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो मैंने आपको कल कराया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एमिशन और एब्सॉर्प्शन. कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ा कल आपने? आप कहते थे कहीं से भी फर्स्ट में आ रहा है, तो लाइमन सीरीज एमिशन और एब्सॉर्प्शन. एमिशन स्पेक्ट्रम. तो आपने लाइमन सीरीज जब पढ़ा तो आपने एमिशन लाइंस पढ़ी. तो लाइमन इज द एमिटेड एनर्जी इन यूवी रीजन. बताओ अगर ये यूवी रीजन में है तो आपको दिखेगा क्या? क्या आपको लाइमन सीरीज दिख जाएंगी? हमारी आंखों को कौन सा कलर दिखता है? 7 कलर्स ओनली. तो बेटा हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को देख नहीं सकते, इसलिए लाइमन सीरीज हमें नहीं दिखेंगी. हमें कौन सी सीरीज दिख सकती हैं? बोलो. Which series we can see? Balmer series. Only Balmer series are visible to us. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताओ जी. एटॉमिक स्पेक्ट्रम हुआ, लाइन स्पेक्ट्रम हुआ, और अब हम कह रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमने पढ़ा वो कौन सा था? एमिशन स्पेक्ट्रम. क्लियर? लाइमन सीरीज इज इन विच रीजन? अल्ट्रावायलेट. बामर सीरीज इन विजिबल रीजन. पास्टन इन इंफ्रारेड. ब्रैकेट फार इंफ्रारेड. Then Fund far infrared, and the last is Humphrey still far infrared. आप ये कह सकते हो these are emission spectrum range of hydrogen. तो हमने कल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था और अब वो एमिशन स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में चला गया. आप बताओ स्पेक्ट्रम समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन एज. नेक्स्ट पॉइंट ये नोट कर लिया सब लोगों ने? अब आपके पास एक कॉमन पॉइंट है. स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन एज fingerprint of an element. Fingerprint of an element. स्पेक्ट्रम जो है वो फिंगरप्रिंट की तरह कंसिडर किया जाता है, बिकॉज an element show same wavelength absorbed or emitted. And can be identified
from lambda। हम किसी भी एलिमेंट को उसकी वेवलेंथ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि बेटे मेरे पास एक मिक्सचर है, आई हैव अ मिक्सचर ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, और उसके स्पेक्ट्रम को हमने पढ़ा। उस स्पेक्ट्रम में एक 5890 गायब आ रही है और एक 5896 मिसिंग है। 2 आर मिसिंग, 5890, 5896। तो व्हाट यू एक्सप्लेन, सोडियम इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर और नॉट? सोडियम इज प्रेजेंट। क्लियर? तो अब हम कहेंगे सोडियम जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा जब भी ये दो कलर गायब होंगे, हम कहेंगे सोडियम इज प्रेजेंट ओवर देयर। सोडियम कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रम। ये वैसे ही जैसे बेटा हम अपने फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, वैसे ही एलिमेंट अपने स्पेक्ट्रम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लियर है? तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज कंसिडर्ड टू बी एज फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट। किसी भी एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम हमेशा क्या रहता है? सेम। जो रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब करता है वही रेडिएशंस वो एमिट भी करेगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्पेक्ट्रम एंड इट्स डिटेल। आपको मेरे ख्याल से इन जनरल व्हाट इज स्पेक्ट्रम, ये टॉपिक क्लियर हो गया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वी हैव डन, न्यूमेरिकल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वी हैव डन। यहां तक का टॉपिक हमारा कवर अप हुआ। एनी डाउट इफ यू हैव? एक बार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से लेके अब तक के सारे टॉपिक को देखो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी से देखो, मैंने अभी सुनना है सारा का सारा टॉपिक। आई जस्ट गेट रिवीजन ऑफ दिस। आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से लेकर अब तक का टॉपिक एक बार अच्छे से रीड करना है और फिर मैंने अभी आपसे सुनना है।